नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय KSSJSN कॉलेज गढ़वा की छात्रा श्रेया गुप्ता बनी कॉलेज टॉपर। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय SSJSN कॉलेज गढ़वा से स्नातक अंग्रेजी प्रतिष्ठा की छात्रा श्रेया गुप्ता ने कॉलेज टॉपर बनकर अपने क्षेत्र एवं माता पिता की गरिमा को बढ़ाया है। बताते चलें कि इंग्लिश ऑनर्स पेपर में 73.67% व ग्रेड ए लाकर श्रेया ने गढ़वा जिला के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया। गढ़वा जिले के गढ़वा टाउन स्थित इंदिरा गांधी रोड के निवासी अनिल कुमार गुप्ता एवं गायत्री गुप्ता की पुत्री हैं, जो भाई बहनों में सबसे छोटी हैं, जिसने 10वीं की पढ़ाई RKPS स्कूल व 12वीं की पढ़ाई ABPS स्कूल से की है। श्रेया गुप्ता ने बताया कि मेहनत की तो सफलता मिली, जिससे मुझे काफी खुशी हो रही है और साथ ही इस बात की भी खुशी हो रही है कि मेरे माता पिता ने जो मुझे सपोर्ट किया, जो रिजल्ट उन्होंने सोचा था वो मैं लाने में सफल हुई और इस बात से गौरवान्वित भी हूँ कि मेरी इस सफलता से मेरे माता पिता का नाम भी आगे हुआ है। श्रेया इस सफलता के लिए अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजनों को श्रेय देती हैं। श्रेया गुप्ता की माता पिता अनिल कुमार गुप्ता एवं गायत्री गुप्ता ने भी श्रेया पर गर्व करते हुए बताया कि श्रेया शुरू से ही पढ़ाई में काफी मेहनती है और उसी का नतीजा है कि आज उसने ये सफलता हासिल की। हम लोग चाहेंगे कि श्रेया ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ती जाए और एक दिन कुछ बनकर दिखाए। हमारे आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं हैं कि श्रेया हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए और हमारे क्षेत्र एवं परिवार का नाम रोशन करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ मृदुल। आप सभी को मैं बताना चाहती हूं कि एक महिला शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा और पूरा संसार विकसित होगा। तो इसी प्रकार हमारे गढ़वा जिले में एक विद्यार्थी ने अपने विषय पर, अंग्रेजी विषय पर जीत हासिल की है। जी हाँ, वो इंग्लिश ऑनर्स की टॉपर बन चुकी हैं और टॉपर बनकर वो ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे गढ़वा जिले को गौरवान्वित महसूस कराया है। तो चलिए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। हमारा उनसे मिलाने का यही उद्देश्य है कि आप सभी उसकी बातों से प्रेरित हो और आप भी उससे कुछ सीख सकें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गीतांश टीवी पे। हमारे दर्शकों को थोड़ी बतलाइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और किस तरीके से आपका रूटीन था पढ़ाई के दौरान। नॉर्मली तो वही स्ट्रैटेजी रहती है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 3 घंटे। ज़्यादा मतलब ये मायने रखता है कि हम नॉर्मली कितने अच्छे से पढ़ते हैं या फ्री माइंड से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं स्ट्रेस से पढ़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम 8-10 घंटे भी पढ़े स्ट्रेस से पढ़े तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। अगर वही हम नॉर्मली फ्री माइंड से पढ़े 2-3 घंटे भी पढ़े तो उसका रिज़ल्ट आ सकता है। तो क्या आप पढ़ाई के दौरान कुछ अलग से आपने रूटीन बनाया था क्या? नहीं, नॉर्मली तो वही स्ट्रैटेजी रहती है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसा खुशी तो बहुत है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमें भी मौका मिला कि हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन होता है। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। हम तो बस मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा मेहनत तो इनकी होती है, क्योंकि इनका पैसा भी लगता है, उम्मीद भी रहती है और उम्मीद एक दिन रंग लाए तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जी, श्रेया गुप्ता ने बहुत सही कहा। तो मैं श्रेया गुप्ता से पूछना चाहती हूँ कि आपकी जीत की श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, अपनी जीत का? बस मम्मी पापा। बहुत अच्छे। और गढ़वा जिले का आपने नाम रोशन किया है, तो आप बड़े होकर आप कुछ बनना चाहती हैं, तो आपके सपने के बारे क्या हम जान सकते हैं? अभी तो हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस ईयर कंप्लीट करके कुछ जॉब में हो ही जाएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि मैं कभी टॉपर रहूंगी, वो भी इंग्लिश ऑनर्स की मैं टॉपर बनूंगी, या फिर मेहनत करते करके आपके मेहनत ने रंग लाया? सोच कर तो कोई भी काम होता नहीं है, बस हम मेहनत करते हैं। अगर मेहनत रंग लाए तो बस हो जाता है। आप जब पहली बार आपका न्यूज़ में नाम आया कि आप टॉपर बनी हैं, तो इसको देखकर आपको कितनी खुशी हुई, थोड़ी सी आप हमें शेयर कीजिए। खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि मेरे थ्रू मेरे मम्मी पापा का नाम हुआ और मुझे मौका मिला कि ऐसा मैं कर पाई। जी बिल्कुल, गली मोहल्ले आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हुए होंगे। जी मैं ऐसा समझती हूँ। जी बिल्कुल। आपके मित्र और आपके कोई कॉम्पिटिटर रहे होंगे क्लास में, ऐसा कुछ था क्या? फिर कॉम्पिटिटर तो थे और क्या बताएं। जी, आप अपना परसेंटेज शेयर कर सकती हैं। 74।
आपको गीतांश टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए हम उनके माता पिता से भी कुछ जानते हैं कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है अभी इस वक्त, वो कैसा फील कर रहे हैं कि उनकी बेटी टॉप करके उनका नाम इतना रोशन किए हैं, तो उनको कैसा लग रहा होगा, एक माँ को कैसा लग रहा होगा, चलिए जानते हैं। मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा किया है। ये नसीब हर किसी माँ बाप को नहीं मिलता है, जो खुशी हमें मिली है, जो मेरी बेटी ने मुझे दिया है, इतना ही कहना चाहूँगी। जी आप देख सकते हैं उनकी श्रेया गुप्ता की मम्मी के होठों की खुशी इतने अच्छे मुकाम पे हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं और उनका सर गर्व से ऊंचा करते हैं तो उनको बेहद खुशी मिलती है। तो चलिए उनके पिताजी से पूछते हैं कि वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। सभी बहुत खुश हैं और वो अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये फैमिली को देखकर यही लग रहा है। और शिक्षा के बारे क्या कहें, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, मैंने आपको पहले ही कहा है, शिक्षा के द्वारा ही हर इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है और इसी से देश का विकास हो सकता है। तो और भी कुछ बातें हैं हम पूछना चाहेंगे श्रेया जी से। तो श्रेया जी बतलाइए कि आपने अपनी 10वीं की पढ़ाई कौन से विद्यालय से की है? RKPS जो गढ़वा सोनपुर। से ही? हाँ जी। और आगे चलकर आप अभी गवर्नमेंट की अप्लाई कर चुकी हैं जॉब की, तो आपका कोई ऐसा सपना है कि मैं कुछ बनूं? JPSC का तैयारी तो कर रहे हैं, अगर निकल जाएगा तो अच्छा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो श्रेया गुप्ता इंग्लिश ऑनर्स की टॉपर ने कहा है कि वो JPSC की तैयारी कर रही हैं और वो बहुत ही आगे बढ़ना चाहती हैं, इस बात से हमें बेहद खुशी मिलती है। और भी हम पूछना चाहते हैं उनके माताजी से कि जब श्रेया पढ़ती थी तो आप लोगों का सहयोग कैसा रहा था? हम लोग तो पूरा सहयोग देते थे, इससे कुछ काम भी नहीं लेते थे, सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। श्रेया से मैं उनकी माताजी से पूछना चाहती हूँ कि श्रेया एक अचानक से ये टॉपर आई हैं या फिर वो स्कूल टाइम में भी वो एक अच्छी विद्यार्थी रही हैं? नहीं, शुरू से ही है, 10th में भी है, 11th 12th में भी है। आप देखिए उसका परसेंटेज ये क्या कहते हैं 11th में भी इसका अच्छा है, परसेंटेज सब में अच्छा ही लाई है। जी हाँ, सब में फर्स्ट डिवीज़न ही है, बढ़िया इसका रिजल्ट शुरू से ही है। तो इनका रिजल्ट पहले से ही बहुत अच्छा है, ये एक होनहार छात्रा हैं और ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए भी हम इन्हें बहुत बधाई देते हैं। और हम और भी आगे श्रेया जी से पूछते हैं कि श्रेया जी आप अपने दोस्तों से क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही दूंगी कि वो लोग भी मेहनत करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और प्राउड फील करवाए सबको। तो श्रेया जी क्या आपको पढ़ाई के अलावा भी और किसी चीज़ में रुचि है? अपनी रुचियों को थोड़ी सी बताइए दर्शकों को। रुचि तो है, स्केच वगैरह, ड्राइंग, क्राफ्ट्स, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छी बात है, श्रेया जी को कला में भी बहुत ही इंटरेस्ट है, उसको पेंटिंग, कला, स्केचिंग ये सब में उसका है रुझान, तो ये जानकर भी हमें बेहद खुशी हुई। तो इसका मकसद हमारा यही था कि हमें सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि बहुत तरह के क्षेत्रों में भी आगे रहना चाहिए। पढ़ाई ही से सिर्फ नहीं हो सकता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में आगे होते हैं, कोई खेल कूद में होते हैं, कोई पेंटिंग में होते हैं, कोई म्यूज़िक में होते हैं, तो हर किसी का क्षेत्र अलग हो सकता है। तो हमें बस इतना करना है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ना श्रेया? जी बिल्कुल। देखते हैं आज के दिन बहुत खास रहा। गीतांश टीवी वालों की तरफ से फिर से पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, माताजी, पिताजी एंड श्रेया जी। थैंक यू। धन्यवाद। अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा क्लास प्री नर्सरी से क्लास 6 तक के सभी बच्चों को इंटरेक्टिव पैनल, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मिल रहा बड़े शहरों के जैसा स्कूली शिक्षा। आप गढ़वा के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा गढ़वा से बाहर। गढ़वा में ही मिलेंगे CBSE पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 6। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।